हेलो स्टूडेंट, यस स्टडी नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके पास आए हैं एक नया वीडियो लेकर के, जिसमें हम हाई स्कूल के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि आगामी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो। सभी में इस तरह की सवालें अक्सर आ जाया करती हैं। तो इस बार हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के हमारे प्रॉब्लम में सबसे पहली प्रॉब्लम जो हमारे पास आई है वो है 3 cos थीटा इज इक्वल टू 4 फाइंड द गिवन वैल्यू ना। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है? cos थीटा 3 cot थीटा, 3 cot थीटा इज इक्वल टू कितना? 4। 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4 ऐसा हमारे पास गिवन है। तो cot थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो cot थीटा की वैल्यू होगी 4/3। cot थीटा की वैल्यू होगी 4/3। अब हमसे वैल्यू निकालने को कह रहा है क्या? 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। अब इसकी वैल्यू हम कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? सबसे पहला काम, हमें इस तरह की सवाल जब आए तो हम इस साइन और कॉस को कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, कॉट का फार्मूला होता है कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर हम इसमें इसको कन्वर्ट कर ले तो आसानी से ये वैल्यू हम पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम, इस पूरे फंक्शन में से यानी इस न्यूमरेटर में से, यानी अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से हम दोनों में से एक ही चीज़ कॉमन लेंगे, वो है साइन थीटा। तो साइन थीटा को हम लोग कॉमन करते हैं, साइन थीटा कॉमन हो गया तो बचा क्या? 5 बचा माइनस, यहाँ पर साइन थीटा था बाहर गया, यहाँ नहीं है तो इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे क्या? प्लस 3 cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में हो गया, अब डिनोमिनेटर में भी यही काम करना है। हमें क्या करना है? साइन थीटा को कॉमन लेना है। तो साइन थीटा जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 5 माइनस 3 cos थीटा अपॉन साइन थीटा। समझ में आया? जहाँ पर हमारे पास साइन थीटा था तो बाहर चला गया, और जहाँ पर नहीं है वहाँ हमने अपॉन में डाल दिया, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई करने पर साइन से साइन कट जाएगा, केवल कॉस थीटा बचता है। चलिए, अब यहाँ हमने साइन से साइन को कैंसिल आउट किया। अब हमारे पास बचा क्या? 5 प्लस 3 कॉस अपॉन साइन थीटा को हम पहले से जानते हैं कॉट थीटा बोलते हैं, कॉस अपॉन साइन थीटा को कॉट थीटा बोलते हैं। तो ये हो गया 3 cot थीटा अपॉन 5 माइनस 3 cot थीटा। चलिए, अब cot थीटा की वैल्यू हमारे पास फाइंड है 4/3। cot थीटा की वैल्यू कितने फाइंड है? 4/3। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई cot थीटा की वैल्यू 4/3 अपॉन 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4/3। 3 से 3 को कैंसिल करिए। अब हमारे पास बचा क्या? 5 प्लस 4 अपॉन 5 माइनस 4। अब क्या करेंगे? 5 में 4 को ऐड करेंगे 9 होगा, और 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, यानी हमारा आंसर आ गया 9। फिर से एक बार सवाल को फिर से देखते हैं। हमारे पास 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4 दिया है, तो हमने क्या किया? cot थीटा की वैल्यू निकाल ली 4/3। अब हमारे पास प्रॉब्लम है कि 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा में कह रहा है हमसे कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा? इसको कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कॉस को साइन थीटा को कॉमन लेंगे। जब साइन थीटा को हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 प्लस 3 cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये न्यूमरेटर में हो गया। ऐसे ही डिनोमिनेटर में करना है, यानी अंश में भी ऐसा हम लोगों ने किया, हर में भी यही काम करेंगे। तो साइन थीटा कॉमन लेंगे तो 5 माइनस 3 cos थीटा अपॉन साइन थीटा। अब साइन से साइन को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? 5 प्लस 3 cot थीटा अपॉन 5 माइनस 3 cot थीटा। cot थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 4/3, तो 3 से 3 कैंसिल, और यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल। अब बचा क्या? 5 प्लस 4 अपॉन 5 माइनस 4।
अब ये इसमें 5 + 4 को 9 बोलेंगे और 5 - 4 को 1 बोलेंगे, तो हमारा आंसर आ गया 9। ठीक है, अब इस सवाल को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग अगली सवाल पे आएंगे। अब हम अगली सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो है उस प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे। तो इसमें हमारे पास प्रॉब्लम में क्या रखा है, इफ़ 3 tan थीटा = रूट में 27, क्या दे रखा है, गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देख रहे हैं, गिवन है, क्या गिवन है, 3 tan थीटा = रूट में 27, 3 tan थीटा = रूट में 27। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, इसमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम इसको लिखेंगे 3 tan थीटा। ठीक है, 27 को हम लोगों ने तोड़ दिया, 9 × 3, 9 3 जा 27 या 3 9 जा 27। अब हम क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर रूट बाहर करेंगे, तो 3 tan थीटा = क्या आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा, रूट में 3। अब क्या करेंगे, tan थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 3√3/3। 3 से 3 को कैंसिल करेंगे तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट √3। अब √3 की वैल्यू 10 में किसकी होती है, हमको इसको रिमेंबर रहना चाहिए। तो √3 की वैल्यू 10 में 60 डिग्री की होती है। किसकी होती है, tan 60 = होता है √3। चलिए अब हम यहाँ क्या करते हैं, √3 की जगह पर लिखेंगे tan थीटा = tan 60। अब tan 60, अब हम लोग क्या करेंगे, tan रेशियो है, इस रेशियो को हम छोड़ देते हैं, तो हमारे पास बचता क्या है, बचेगा थीटा = 60 डिग्री। ये हमारी वैल्यू हो गई। हमसे थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा था, तो थीटा की वैल्यू हो गई 60 डिग्री। अब इस प्रॉब्लम को फिर से एक बार देखिए, 3 tan थीटा = रूट में 27, 3 tan थीटा = 27 को लिख सकते हैं रूट में 9 × 3, 9 का स्क्वायर रूट 3 बाहर होगा। अब 3 tan थीटा = 3√3, तो tan थीटा = 3√3/3, 3 से 3 को कैंसिल किए तो बचा क्या, √3। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, तो इसके कंपैरिजन में हम यहाँ लिखेंगे tan 60 डिग्री, 10 को 10 छोड़ देंगे तो हमारे पास बच जाएगा थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। तो हम लोगों ने इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। अब आप स्क्रीनशॉट ले लें, अगले सवाल पे हम पहुँचते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, कुछ इस तरह से प्रॉब्लम है, आइए देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास कह रहा है फाइंड sin 27/cos 63 डिग्री की वैल्यू। तो sin 27/cos 63 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू, यानी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमारे पास 2 फार्मूले हैं, हम इसमें से किसी एक को कन्वर्ट करेंगे। जैसे sin 90 - थीटा = होता है cos थीटा, ठीक है, ये कम्प्लीमेंट फार्मूला है। और इसी तरह से cos 90 - थीटा = होता है sin थीटा। तो इसमें से हम किसी एक को इस फार्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ऊपर वाले को हमें चेंज करना है, तो हम क्या लिखेंगे, sin 27 की जगह पर हम लिखेंगे 90 - 63। 90 में से 63 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 27 आ जाएगा, कोई हमारे फार्म में परिवर्तन नहीं हुआ। अपॉन लिखेंगे cos 63। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे, sin 90 - थीटा = होता है cos थीटा। तो 90 - थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 63। तो हम लोग लिखेंगे क्या, sin 90 - थीटा = cos थीटा। तो cos 63 अपॉन cos 63। अब ये cos 63 से cos 63 को कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1। ये हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। इसको हम लोगों ने सॉल्व किया। एक बार फिर से sin 27/cos 63। अब हम लोगों ने sin 27 के स्थान पे रिप्लेस किया 90 - 63। अब यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे sin 90 - थीटा = cos थीटा। तो क्या होगा, sin 90 - 63 = cos 63। cos 63 से cos 63 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आएगा 1। इसका स्क्रीनशॉट लें। अगले सवाल पे हम लोग प्रवेश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। प्रॉब्लम देखिए छोटी छोटी हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 3 cot a = 4 है। 3 cot a = क्या दे रखा है, 4। तो लिखेंगे गिवन, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख रहे हैं, 3 गिवन में क्या है, 3 cot a। 3 cot a = कितना गिवन है, 4। तो हमसे इसमें कह रहा है सो दैट या प्रूव दैट कह रहा है। टू प्रूव दैट क्या प्रूव करना है,
1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसको प्रूव करना है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई यूज हमको करना 3 cot a इक्वल टू 4। ठीक है, 3 cot a इक्वल टू 4 यूज करके हमको इसकी वैल्यू लानी है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहला काम ध्यान से देखें, ये हमारा 10 में है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए है, क्या है, तो हमारे पास जो वैल्यू फाइंड आउट है वो है 3 cot a इक्वल टू 4। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, cot a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो cot a की वैल्यू होगी 4/3। cot a की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, 4/3। अब इसको 10 में कन्वर्ट करते हैं, तो 10a की वैल्यू होगी 3/4। 10a की वैल्यू क्या होगी, 3/4, ये हो गई। अब हमारे पास ये जो फंक्शन है इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे, किसकी, 10a की। तो 10a की वैल्यू चलिए पुट किया जाए, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और आंसर हमें पता है, इसका आंसर आना चाहिए साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए यानी 10a की वैल्यू पुट करेंगे 3/4 और इसका लगाएंगे स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 इसका लगाएंगे स्क्वायर। तो ये हो गया 1, 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16 अपॉन क्या लिखेंगे, 1 प्लस 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16। यहाँ तक स्टूडेंट समझ में आए। अब इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम होगा कितना, 16 और ये हो जाएगा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 अपॉन इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका भी एलसीएम होगा 16 और ये हो जाएगा 16 प्लस 9। अब क्या करेंगे, इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 16 माइनस 9 ऐसे रहने दें अपॉन 16 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 प्लस 9 क्या होगा, 25 अपॉन 16। तो इसको उलट के लिखेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो 16/25 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको इससे कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास बचे क्या, 16 माइनस 9/25। अब इस एलसीएम को हम इन दोनों टर्म के में अलग कर देंगे। तो अलग करेंगे तो क्या होगा, 16/25 माइनस 9/25। अब 16/25 को हम लोग स्क्वायर में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 9/5, इसको लिख सकते हैं 3/5 का होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर हमारे पास 4/5 का होल स्क्वायर है माइनस 3/5 का होल स्क्वायर है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमको फिर यहाँ आना पड़ेगा, 10a की वैल्यू 3/4 है। चलिए हम इसको देखिए कैसे देखते हैं। 10a इक्वल टू होता है p/b। 10a इक्वल टू क्या होता है, p/b। अब इससे हम इसकी कंपैरिजन करें तो p की वैल्यू फाइंड आउट होगी 3k और b की वैल्यू फाइंड आउट होगी 4k। अब हमारे पास ये रेशियो है बेटा, तो 10a इक्वल टू 3/4, 10a इक्वल टू p/b, दोनों के कंपैरिजन में अगर हम रेशियो निकालें तो p की वैल्यू क्या फाइंड आउट होगी 3k और b की वैल्यू क्या फाइंड आउट होगी 4k। अब हमें h निकालना है, तो इसके लिए हम लोग बाई यूज़ करेंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट का। अब देखिए पाइथागोरस ट्रिपलेट होता क्या है, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, h स्क्वायर इक्वल टू p की वैल्यू फाइंड आउट है हमारे पास 3k का होल स्क्वायर और b की वैल्यू फाइंड आउट है 4k का होल स्क्वायर। अब h इक्वल टू क्या होगा, देखिए ध्यान से, 3 3 जा 9k स्क्वायर और ये हो गया 4 4 जा 16k स्क्वायर। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा h स्क्वायर इक्वल टू 25k स्क्वायर। h स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 25k स्क्वायर। अब h की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो h की वैल्यू आएगी रूट में 25k स्क्वायर और इसकी वैल्यू हो गई 5k। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो साइन की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या आने वाली है, साइन थीटा इक्वल टू होता है p/, या साइन a इक्वल टू होगा p/h और कॉस a इक्वल टू होगा b/h। वैल्यू पुट किया जाए तो साइन a की वैल्यू आएगी कितनी, साइन a की वैल्यू यानी p का मान 3 है तो इसकी वैल्यू हो गई 3k/4
5k। ठीक है, k से k कैंसिल, तो साइन a की वैल्यू आ गई 3/5 और कॉस a की वैल्यू है b/5। तो b की वैल्यू देखिए स्टूडेंट 4k और अपॉन 5k, k से k कैंसिल, तो कॉस a की वैल्यू क्या आ गई 4/5। बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या करना है, 4/5 की वैल्यू देखिए तो क्या है कॉस a, तो इसको लिखेंगे हम लोग, क्या लिख सकते हैं बेटा, कॉस a का होल स्क्वायर माइनस 3/5 किसकी वैल्यू साइन a की, तो ये हो गया साइन a का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड। एक बार फिर से इस प्रॉब्लम को हम लोग थोड़ा जल्दी में देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है 3 cot a = 4। इसको हम लोगों ने क्या किया, cot a की 3 cot a की वैल्यू, इससे cot a की वैल्यू निकालेंगे तो 4/3। इसका रेसिप्रोकल कर देते तो ये कन्वर्टिंग टू 10 में चला जाता है, तो 10a = हो गया है 3/4। अब क्या करना है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड दिया हो 1 - 10 स्क्वायर a अपॉन 1 + 10 स्क्वायर a, वैल्यू हमें लाना है कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो क्या करते हैं, सबसे पहला काम इसमें इसका यूज करना है स्टूडेंट, तो 10a = 3/5, तो 10a की जगह पर लिखेंगे 3/4, तो यहाँ पर लिखेंगे 10a की जगह पर 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करते हैं तो 9/16 आएगा, 1 - 9/16 अपॉन 1 + 9/16। एलसीएम लेंगे तो 16 हो जाएगा और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 - 9/16, इसमें भी वही काम करेंगे 16 + 9। ठीक है, अब क्या करना है, 16 - 9/16, इसको ऐसे ही रहने देंगे। इसको क्या करेंगे, 16 में 9 ऐड करेंगे 25/16, ऊपर ले जाएंगे तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 16/25 हो जाएगा। 16 से 16 कैंसिल आउट, तो बचा क्या, 16 - 9/25। अब इसके एलसीएम को इसके साथ अलग करेंगे तो क्या होगा, 16/25 9/25, स्क्वायर पार में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर प्लस 3/5 का होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास 10a की वैल्यू 3/4 है, तो उससे हम लोग 10a की वैल्यू यानी p/b से कंपैरिजन किए तो p और b की वैल्यू आ गई। अब इस p और b की वैल्यू अगर हमें पता है तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट का यूज़ करके हम लोग h की वैल्यू निकालते हैं। तो h² = p² + b²। p की वैल्यू हमारे पास 3k है तो 3k का होल स्क्वायर प्लस 4k²। अब 3k² को लिख सकते हैं 9k² प्लस 16k²। 9k² और 16k² ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25k²। अब h² बराबर 25k², तो h = क्या होगा, रूट में 25k²। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है और k का स्क्वायर रूट k होगा, k² का स्क्वायर रूट k होगा, तो हमारी वैल्यू आ गई 5k। अब साइन a = p/h, p की वैल्यू 3k/5k, k से k कैंसिल 3/5 आ गया। cos a = b/h, 4k/5k, k से k कैंसिल 4/5 आ गया। अब देखिए 3/5 की वैल्यू हम यहाँ से देखेंगे और 4/5 की वैल्यू भी यहाँ से देखेंगे, तो 4/5 की वैल्यू cos a इसका होल स्क्वायर और 3/5 की वैल्यू sin a का होल स्क्वायर। तो हमारा राइट हैंड साइड शो हुआ cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये स्टूडेंट सवाल अक्सर बोर्ड परीक्षा में आ चुकी है, लोगों ने इसे इस तरह से हम लेंगे, लेफ्ट से शुरू करेंगे और राइट हैंड साइड हम तक पहुंचेंगे, विथ यूज़ करेंगे किसका, cot a = 4/3 का। चलिए अगली सवाल हमारे पास है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ये सारे सवाल बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं और बोर्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए हम लोग इस पर कंटेटिव होकर के थोड़ा सा माइंड सेट करते हैं। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या रहा है, देखिए ध्यान से, कंसीडर ए ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल कंसीडर करनी है जिसका नाम ABC है और ये हमने ABC एक ट्रायंगल को कंसीडर किया। अब इसकी देखिए ध्यान से, आगे इसमें लिख रहा है विच एंगल B = 90 डिग्री, तो B जहाँ भी हो उसको हमने 90 डिग्री पे फॉलो करना है, तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया। आगे बढ़े, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, AB = 7 सेंटीमीटर, तो अगर हम यहाँ पर A लिखते हैं तो ये हमारी वैल्यू हो गई कितनी, 7 सेंटीमीटर, यानी ये साइड हमारा हो गया 7 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है एंड BC - AC = 1। अब यहाँ पर हमने C लिख दिया, तो ये हमारा इंटीरियर एंगल क्या हो गया, C, और ये इंटीरियर एंगल हो गया A, यानी ये इसका अंतःकोण हुआ A और इसका अंतःकोण हुआ C। बात समझ में आ रही है। अब हमारे पास गिवन में क्या क्या है, गिवन में हमारे पास है, गिवन में AB = क्या, 7 सेंटीमीटर,
एंड BC माइनस AC, BC माइनस AC इज इक्वल टू क्या है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है, कुछ वैल्यूज, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यूज फाइंड करिए, जैसे साइन C की, सेक A की और कॉसेक A की। ठीक है, तो चलिए इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हमें पहले इन दोनों एंगल से साइड को पता करना होगा। साइड अगर पता हो जाए तब हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बाई यूज़ करेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट का। ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट का, चलिए इसको यूज़ किया जाए तो क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, AB की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट है 7, तो AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर। चलिए यहाँ पर हमने फार्मूला अप्लाई करना है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का। क्या होता है फार्मूला, A माइनस B और A प्लस B। तो इसको हम तोड़ेंगे कैसे, AC माइनस BC में और नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे AC प्लस BC में। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, AB स्क्वायर। तो AB की वैल्यू दे रखी है हमारे पास कितनी, 7 का स्क्वायर। चलिए AC माइनस BC की वैल्यू भी हमारे पास है, हमारे पास AC माइनस BC की वैल्यू दे रखी है ना, BC माइनस AC की वैल्यू कितना दे रखी है। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा AC माइनस BC, यहाँ पर कंसीडर करना चाहिए हमें AC माइनस BC लिखना चाहिए, AC माइनस BC, इसकी वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है 1। ठीक है, और AC प्लस BC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और 7 7 जा कितना हो जाएगा 49। देन AC प्लस BC इज इक्वल टू क्या होगा 49। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा यहाँ लिखना था हमें AC माइनस BC, AC माइनस BC इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। चलिए अब इसमें हमारे पास AC और BC की वैल्यू फाइंड आउट हो गई और AC माइनस BC की वैल्यू गिवन है। तो इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड, और ये हमारा बन गया इक्वेशन फर्स्ट। इस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट मान लिया AC माइनस BC इक्वल टू 1, ये गिवन है, और AC प्लस BC इक्वल टू 49 आ गया, यह हमने बना लिया है। ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से। चलिए अब हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को हम ऐड करेंगे, या सेकंड में फर्स्ट को ऐड करते हैं। तो सेकंड हमारा है AC प्लस BC, AC प्लस BC इज इक्वल टू 49, और फर्स्ट है AC माइनस BC इज इक्वल टू 1। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर BC और BC कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक प्लस है और दूसरा माइनस है। AC को ऐड करेंगे तो 2AC इज इक्वल टू क्या आएगा 50। नाउ AC इज इक्वल टू आ गया 50/2, कैंसिल करते हैं तो AC की वैल्यू आ जाएगी 25। AC की वैल्यू स्टूडेंट क्या आ गई 25, यानी यहाँ पर हमारे पास AC की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है 25। अब हमारे पास BC की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम लोग इक्वेशन सेकंड का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड में हमारे पास क्या दिया है AC प्लस BC, AC प्लस BC, AC प्लस BC की वैल्यू कितनी है 49। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AC की वैल्यू 25 प्लस BC इज इक्वल टू 49। नाउ BC इज इक्वल टू होगा 49 माइनस 25। अब 49 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास BC की वैल्यू फाइंड आउट हो गई 24 सेंटीमीटर। अब हम एंगल डिसाइड करते हैं। अगर हमारे पास एंगल A है और एंगल C है, एंड एंगल C, अब एंगल A में अगर देखें ध्यान से तो जो भी हमारा एंगल है उसके सामने के साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर कितना हो गया 24। ठीक है, तो बेस कितना होगा 7 सेंटीमीटर। और एंगल C को देखिए तो एंगल C के लिए परपेंडिकुलर हो गया 7 सेंटीमीटर। एंगल C के लिए परपेंडिकुलर कितना है 7 सेंटीमीटर। तो बेस कितना होगा, बेस 24 सेंटीमीटर। और हाइपोटेनियस दोनों के लिए सेम है, हाइपोटेनियस मीन्स कर्ण, तो हाइपोटेनियस इसका भी 25 है और उसका भी 25 है, तो इसका भी 25 सेंटीमीटर और इसका भी हाइपोटेनियस कितना है 25 सेंटीमीटर। अब हमसे वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है किसका किसका, साइन C का। तो यहाँ पर साइन C लिख लेंगे इसकी वैल्यू, और पूछ क्या रहा है, और पूछ रहा है सेक A और कॉसेक A का। तो सेक A और कॉसेक A, चलिए
तो सेक ए की वैल्यू के लिए हम लोग सेक ए का फार्मूला लिखते हैं। तो सेक ए का फार्मूला क्या होता है, कॉस का अपोजिट ना, तो कॉस का होता है बी अपॉन एच, तो इसका होगा एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। चलिए वैल्यू पुट किया जाए, तो सेक ए इज इक्वल टू हाइपोटेनियस 25 और बी इज अपॉन 7, तो ये हो गया सेक ए का रेशियो। ठीक है, अगला है कॉसेक ए, तो कॉसेक ए साइन का अपोजिट होता है, तो एच अपॉन कितना हो जाएगा पी। चलिए कॉसेक ए की वैल्यू आ जाएगी, एच की वैल्यू 25 और पी की वैल्यू है 24, ये आ गया हमारा दूसरा रेशियो। और तीसरा साइन सी के लिए बात हो रही है, तो साइन सी में हम लोग देखेंगे सी एंगल पे हमारा हाइपोटेनियस कितना है 25 और परपेंडिकुलर कितना है 7, तो इसका हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन सी की वैल्यू आ गई, परपेंडिकुलर देखिए स्टूडेंट 7 और हाइपोटेनियस है 25। ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। एक बार फिर से इस प्रॉब्लम को रिपीट करते हैं। हमारे पास देखिए एक ट्रायंगल है ABC जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल बी क्या है 90 डिग्री, और एक साइड पता है AB इक्वल टू 7 और एक रेशियो पता है, मतलब एक डिफरेंस पता है AC और BC का कितना है 1 सेंटीमीटर, AC और BC का डिफरेंस कितना है 1 सेंटीमीटर। चलिए पाइथागोरस ट्रिपलेट का यूज़ किए, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, AB स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट है, तो BC को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर में A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो एक ब्रैकेट में होगा AC माइनस BC और एक ब्रैकेट में AC प्लस BC इक्वल टू 7 का स्क्वायर। AC माइनस BC की वैल्यू गिवन है 1 और AC प्लस BC इक्वल टू 49, देन AC प्लस BC की वैल्यू आ गई 49। अब अगले में हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड सपोज करेंगे, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट हमारा है AC माइनस BC इक्वल टू 1 और इक्वेशन सेकंड है AC प्लस BC इक्वल टू 49। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, तो BC से BC कैंसिल होगा और हमारे पास 2AC की वैल्यू आ जाएगी 50। नाउ AC इक्वल टू 50/2, AC की वैल्यू आ जाएगी 25। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड को लेंगे, तो AC प्लस BC इक्वल टू 49, AC की वैल्यू हमारे पास गिवन हो गई 25 और BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इक्वल टू 49, तो BC इक्वल टू 49 माइनस 25 इक्वल टू 24। अब BC की वैल्यू आ गई 24। अब हमारे पास सारे मतलब सभी साइड से पता हो गए, AB की वैल्यू 7, BC की वैल्यू 24 और AC की वैल्यू 25। एंगल के A के लिए हमारा परपेंडिकुलर होगा 24, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर 24 और बेस कितना हो जाएगा एंगल A के लिए 7 और हाइपोटेनियस हो गया 25। एंगल C के लिए बात करें तो हमारा परपेंडिकुलर होगा AB मीन्स 7 सेंटीमीटर और BC इसका मतलब बेस हो जाएगा 24 अपॉन हाइपोटेनियस 25। अब सेक A की बात करें तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, हाइपोटेनियस की वैल्यू 25, बेस की वैल्यू हो गई 7। और कॉसेक A की बात करें तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, यानी कर्ण बटे, इसको बोलते हैं ना, हाइपोटेनियस मीन्स कर्ण होता है और P मीन्स होता है लंब, तो कर्ण बटे लंब बराबर हो जाएगा 25/24। इसी तरह साइन C की वैल्यू निकालनी है, तो साइन C बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान हो गया P और H का मान मतलब कर्ण मीन्स H, तो 7 अपॉन आ गया 25। स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद हम अगली लास्ट प्रॉब्लम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास कुछ इस तरह से है प्रॉब्लम, देखते हैं। इसमें हमारे पास कुछ फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है और कुछ गिवन अप है, तो गिवन अप में हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, साइन A इज इक्वल टू, ऐसा गिवन है, गिवन क्या है, गिवन साइन A इज इक्वल टू साइन स्क्वायर A, साइन A प्लस साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू 1, ऐसा हमारे पास गिवन है। तो और हमसे पूछा क्या जा रहा है, कॉस स्क्वायर A प्लस कॉस पावर 4A की वैल्यू, इसकी वैल्यू हमसे फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो ध्यान से देखिए कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। साइन A इज इक्वल टू हमें फाइंड है, साइन A इज इक्वल टू निकालेंगे तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर A, साइन A इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर A। यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, देखिए साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू होता है 1, तो हमें क्या करना है 1 माइनस इस साइन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, तो कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर A, 1 माइनस साइन स्क्वायर A। तो स्टूडेंट 1 माइनस साइन स्क्वायर A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर A रखिए। चलिए साइन A इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर A।
ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे अगेन, ठीक है, अब अगेन में हम लोग पुनः क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ का हम लोग स्क्वायर करने चल रहे हैं। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। ध्यान से सुनिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम लोग साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू होगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यही तो होगी। अब हम लोग यहाँ साइन स्क्वायर ए की जगह पर लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इजक्वल टू हो गया कॉस पे पावर 4a। अब ध्यान से सुनिएगा, अब हम इसे उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस पे पावर 4a प्लस कॉस स्क्वायर ए इजक्वल टू क्या बचेगा 1। और हमसे इसी की वैल्यू पूछी जा रही है, यानी इससे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं आर करके, क्या, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस पे पावर 4a, इसकी भी वैल्यू क्या होगी 1। तो यानी यहाँ पर हम इसकी वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं 1। ये हमारा हो गया आंसर। यानी हमसे पूछा जा रहा था कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस पे पावर 4a की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1। ध्यान से एक बार फिर से प्रॉब्लम को देखते हैं। हमारे पास गिवन है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो हम लोग साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हम करते हैं तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए की जगह पर हमने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस पे पावर 4a। ध्यान से समझिएगा, कॉस स्क्वायर ए को अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो कॉस पे पावर 4a प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और इसे हम लोग कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस पे पावर 4a इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस पे पावर 4a इक्वल टू 1। स्टूडेंट, इस तरह से हम लोगों ने कुछ बोर्ड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। इसको बार बार अभ्यास करें और ये जल्द ही आने वाली बोर्ड परीक्षाओं में आपके लिए कुछ हेल्पिंग सिद्ध हो सकती हैं। ठीक है, इसी के साथ आज के वीडियो को हम क्लोज करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।